हाथों में हाथ लेकर के, अरे पकड़ी हाथ दो है धकियाई, अरे पकड़ी के हाथ के दो धकियाई, और पीछे देखो न कुआं के दो है गिराई। पीछे कुआं नहीं देखा, लड़ती हुई शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में डाल दिया। महाराज के सखियाँ रही हैं झुंझलाई, का जवाब दियो घर बेटी, का जवाब दियो घर बेटी, लली को कुआं में डाल दयो, का जवाब दियो घर बेटी। अरे नकटी बाबुल जिंदा नहीं छोड़े, देवयानी को कुआं में डाल दयो, नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े, देवयानी को कुआं में डाल दयो। हाथों में हाथ शर्मिष्ठा के लेकर के देवयानी ने पीछे को ढकेलती ले गई, और पीछे कुआं था, वो कुआं में गिर गई और कुआं में डाल करके चली आई। इसने नहीं बताया। इधर देवयानी जो थी पूरी रात कुआं में पड़ी रही। सुबह इधर हुआ है तो महाराज याद घोड़ा को सजवा करके चले हैं, शिकार खेलने का तो इन्हें शौक ही था। उसी वक्त अरे घोड़ा राजा ने सजवायो, घोड़ा राजा ने रे सजवायो, अरे तुरत चढ़ो घोड़ा पे नाही पलकी देर लगाई, पहुँचो बिकट बनी में जाई। राजा ने घोड़ा सजवा करके जंगल में पहुँचे हैं, तुरंत देर नहीं की, और किसी तरीक़ा से होकर के राजा उसी कुआं के पास से होकर के निकले। तो देवयानी ने घोड़ों की टापों की आवाज़ जब सुनी है तो कहने लगी, कौन हो, कौन हो, मुझे निकाल लीजिए, मैं संधे कुआं में पड़ी हूँ। और बोली है, घोड़े बाले बटोइन कर रुकी जइयो, मैं टेरी रही हूँ, घोड़े बाले बटोइन कर रुकी जइयो, मैं टेरी रही हूँ, न कर रुकी जइयो, बात मेरी सुनियो, घोड़े बाले बटोइन कर रुकी जइयो, मैं तो टेरी रही हूँ घोड़े बाले। जब देवयानी ने आवाज़ लगाई तो महाराज याद ने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। अरे चारों तरफ नजरी घुमाई, नाही कुछ परो दिखलाई, तब देवयानी ने कही समझ आई, मोको कुआं ते लेऊ निकारी। देवयानी ने जब घोड़ों की टापें सुनकर के आवाज़ दी है तो महाराज याद ने कुआं में झांक करके देखा तो लड़की पड़ी है। तो महाराज कुछ घुसे कुछ झुके, और नगिन देख करके महाराज ने अपना दुपट्टा नीचे सरका दिया है। पीताम्बर और काय से पहन करके महाराज ने, अरे पकड़ी हाथ में हाथ के लयो निकारी, अरे पकड़ी हाथ में हाथ कर लो है निकारी, महाराज देवयानी कुआं पे बतरावे, अरे बनाए स्वार्थ हमारा है, कौन देश के रहने वाले, क्या नाम तुम्हारा है, अब कौन देश के रहने वाले, अरे करो चाहत तुम संग शादी, अरे साफ बताई अब दीजो मोको पूछ रही बेटी।
देवयानी को जब कुआं के बाहर निकाला है तो देवयानी महाराज याद से पूछने लगी, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा। महाराज याद कहने लगे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस कुआं में कैसे गिर गई। कहने लगी, मेरी सहेली ने मुझे कुआं में ढकेल करके वो चली गई है। और महाराज नहुस घोड़ा को लेकर के इतना सुन कर के चलने लगे हैं तो देवयानी आगे आ गई और कहने लगी तुमने मुझे कुएं से निकाला है और मेरा हाथ पकड़ा है, और हिंदू धर्म में जो एक बार लड़की का हाथ पकड़ लेता है वो समझ लो जीवन भर के लिए पकड़ लेता है। इसीलिए अरे पकड़ी हाथ को हाथ तुमने मोई कुआं से निकालो है। अरे पकड़ी हाथ में हाथ के तुमने मोई कुआं से निकालो है। अब फर्ज हमारो यही बने तेरे संग में करूँ मैं शादी। अब फर्ज हमारो यही बने। हाँ, कहने लगी तुमने मुझे कुआं से निकाला है तो मैं शादी तुम्हारे ही संग करूँगी। महाराज याती कहने लगे, लड़की तू पागल है। अरे तू एक ब्राह्मण की बेटी है और मैं चंद्रवंशी राजा हूँ, मेरा तेरा साथ नहीं बनेगा। और महाराज याती जब वो ज़्यादा पीछे पड़ गई तो महाराज याती ने गाल में एक तमाचा दिया और दे कर के घोड़ा पे सवार हुए और चलने लगे। जब चलने लगे तो देवयानी ने घोड़े के आगे आकर के लगाम को पकड़ करके कहने लगी, जा रहे हो लेकिन चले जाओ, एक बात याद रखना। और बोली है, अरे चात छुटाए हो तुम रखियो इतनो यादी। बोली है, अरे हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोई। और दिल से जब कढ़ी जाओगे तब जानूंगी तोई। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोई। दिल से जब कढ़ी जाओगे तब जानूंगी तोई। कहने लगी, तुम हमें निवल जान करके हाथ छुड़ा करके तो जा रहे हो, लेकिन तुम दिल से कढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें जानूंगी। इधर महाराज याद जो थे वहाँ से चले जाते हैं और इधर देवयानी अपने घर में पहुंची है। पिता ने पूछा, बेटी सारी रात कहाँ गायब रही। कहने लगी, पिताजी जो तुम्हारे शिष्य की पुत्री विश्वशर्मा की बेटी शर्मिष्ठा है वो मुझे कुआं में ढकेल करके चली आई। और जब शुक्राचार्य ने सुना, अरे जब सुनी शुक्र ने बानी, अरे जब सुनी शुक्र ने बानी तब गुस्सा तन अति बढ़ियाई। इतनो भारी करो अपमान के फौरन ले बेटी को सिधारे। जब शुक्राचार्य ने सुना कि हमें भिखमंगा का भिखमंगा बताया है तो क्रोध आ गया और अपनी बेटी को लेकर के उस घर को छोड़ करके चले हैं। तो इधर विश्वशर्मा ने सुना है कि गुरुजी गांव छोड़ करके जा रहे हैं। तब तो वो गुरुजी के चरणों में आकर के गिर पड़ा। कहने लगा, गुरुदेव कौन सी भूल हो गई है जो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अरे चरणन में शीस नवावे, चरणन में शीस को धारे, विनती करके भूप बतलावे। मैंने बात कही सब साची, सीधी बात तुम मोई बतलइयो। कौन सी भूल भई है गुरुजी जो तुम हमें छोड़ के जाओ। कहने लगे, गुरुजी साफ साफ मुझे बता दीजिए मुझसे भूल क्या हुई जो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो।
शुक्राचार्य कहने लगे, ओरे विश्वशर्मा सुन, तेरी बेटी ने मेरी बेटी को अंधे कुआं में ढकेला है और मुझे भिखारी बताया है। इतने अपमान के साथ में मैं तेरे राज्य में नहीं रहूँगा। राजा कहने लगा, महाराज जाओ, मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी को कुआं में ढकेला है, जो तुम्हारा अपमान किया है, अनादर किया है। मैं भी कहता हूँ कि जब तुम्हारी बेटी दुल्हन बन के जाएगी, रानी बन के जाएगी, तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। शुक्राचार्य ने ये वचन मान लेते हैं और इधर शुक्राचार्य जब मान गए तो रहने लगे हैं। और इधर शर्मिष्ठा ने सुना। शर्मिष्ठा ने जब ये सुना कि देवयानी के साथ में मैं दासी बन कर के जाऊंगी, ये मेरे पिताजी कह चुके हैं, तब तो काटो तो खूनो नहीं। सोचने लगी, जब कैसो मच जाए तो फंद कटेगी। कुछ लड़कियों के पास में जाकर के सलाह मिलाती है और कहती है, तो लड़कियों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे बाहर सरोवर पे ले चलो और वहीं पानी में दबा देंगे और ख़त्म हो जाएगी वो। लड़कियां आज देवयानी, शर्मिष्ठा सभी ये चली हैं इसी विचार में। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि देवयानी का कुछ मन नहीं लगा, तो वो सरोवर से निकल कर के बाहर बैठ गई। और जब बाहर बैठ गई, कहीं से महाराज याती जो थे आ गए। उन्होंने वृक्ष के नीचे घोड़ा बांधा और विश्राम करने लगे। जैसे ही देवयानी ने देखा, पास में भाग करके गई, कहने लगी, स्वामी मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश चुकी हूँ और मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुम ऐसा करो, मेरे पिताजी के पास में चले चलो। महाराज याद ने सुना कि हमें शुक्राचार्य ने बुलाया है। तब तो चले ही, तब तो ज़रूर हमें मिलना चाहिए। और वहाँ से चले और पहुँचे हैं शुक्राचार्य के सामने। तो शुक्राचार्य ने देखा, बेटी यही है। ऐसा ही नहीं, शुक्राचार्य ने बड़ा ही सुंदर आसन डाला है महाराज याति के लिए, महाराज याद के लिए। और अरे सुंदर आसन दो है डारी, ताप भूप अरे लो बैठाई। सुंदर आसन डाल करके बैठा लिया, लेकिन दोनों की तरफ देख करके शुक्र ने समझ लिया क्या, दोनों को देख कर समझ गए शुक्र ने सारी बात बही। दोनों को देख करके समझ गए दोनों के हृदय की बात। और अपनी बेटी से बोले हैं, बेटी ये राजा देखन का लगता है, इसको स्वभाव बतलाई दीजो। एक कैसो कौन कहाँ को है, बेटी ने कमोई समझाई दीजो। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी ये कहाँ के रहने वाले हैं और उनका क्या नाम है, उनका स्वभाव कैसा है। देवयानी कहने लगी, स्वभाव तो ठीक है, हाँ स्वभाव थोड़ा गलत है, स्वभाव तो बढ़िया है। बोले ठीक है, तुम्हें पसंद है। बोले हाँ। महाराज याद से पूछा, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारी साथ में करना चाहते हैं, तुम्हें हमारी बेटी पसंद है, कोई कमी तो नहीं है। बोले कमी कोई ना है, बेटी तुम्हारी ठीक है। तो बोले मंजूर है। तो महाराज शुक्र ने अपनी बेटी का विवाह महाराज याद के साथ में किया है। और अरे मंडप लो आंगन में गड़बाई, याद देवयानी की करी सगाई। सखियाँ रही हैं मंगल गाई, तुम आगे की कथा सुनो, तुमको रहे विनय बतलाई।